हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में इंडियन आर्मी के लिए सॉल्व पेपर 15 देखेंगे और थंबनेल में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आपको किसी भी क्वेश्चंस में यदि प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सअप कर दिया करिए, मैं अगले वीडियो में उसका सोल्यूशंस दे दूंगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 15 क्वेश्चन गणित के देखने वाले हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। तो 8961 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाए कि वह संख्या 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 8961 में ही 84 से पहले भाग करेंगे, इसका तरीका होगा सॉल्व करने का। जोड़ने वाली संख्या, इसमें प्रश्न में जोड़ने की चर्चा किया है, तो जोड़ने वाली संख्या निकालने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाजक माइनस शेष। यहाँ पर पहले भाजक में शेष को घटा लेते हैं, तो यहाँ पर जोड़ने वाली संख्या हो जाएगी 27। 14 में 7 घटाएंगे 7, और यहाँ पर 7 में 5 घटाएंगे 2, 27 होगी अभी संख्या। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। दो नल एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 18 घंटे में भरते हैं। दोनों नल एक साथ मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप लोगों को एक ट्रिक यूज करना है। 12 और 18 इनका ऊपर गुणा करेंगे अंश में, और नीचे इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इसमें आ जाएगा इतने घंटे में एक साथ भरेंगे। तो देखिए 12 गुणे 18 ही लिखेंगे इसको, और बटे नीचे जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 12 18 30। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 3 18, 6 5 30, तो यहाँ पर 12 3 36 बटे 5। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 5 7 35, 7 सही 1 बटे 2 घंटा। ये इसका सोल्यूशन होगा। इस तरह सॉल्व करना है, शॉर्टकट ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 6 मीटर व ऊंचाई 7 मीटर है तो बेलन का आयतन बताओ। तो बेलन का आयतन का सूत्र लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, और इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। तो पाई का मान 22/7, और त्रिज्या दिया है 6, तो यहाँ 2 बार गुणा करेंगे, 6 गुणे 6, और ऊंचाई दिया है 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे। 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 छक्का 132, और गुणे यहाँ 6 करेंगे तो आंसर आएगा 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1, 6 3 18 1 19, हासिल 1, 6 1 कम 6, 6 1 7, 792 यहाँ पर मीटर क्यूब लिखेंगे, आयतन है मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। राम व कमल मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। यदि कमल अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा करता है तो राम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जब भी अकेले की चर्चा करें और दो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है तो इसमें 60 का ट्रिक लगाएंगे, 15 गुणे 20, और बटे यहाँ पर 20 में 15 घटा देंगे, नीचे वैल्यू को माइनस करना है, 20 माइनस 15, तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा इसका 15 गुणे 20, और बटे यहाँ 5 बचेगा, तो 5 1 कम 5, 5 3 15, तो कैंसिल आउट करने पर अब देखिएगा 20 3 60, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 60 दिन। इस तरह इसको शॉर्टकट ट्रिक से लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किसी संख्या में 21 जोड़ने पर उसके 3 गुना से 7 कम है तो वह संख्या क्या होगा। तो इसको डायरेक्ट लगाएंगे, किसी संख्या में 21 जोड़ने पर, तो संख्या x से 21 जोड़ देंगे इसमें, x + 21 बराबर उसके 3 गुना, मतलब उस संख्या का 3 गुना से 7 कम है तो 7 माइनस कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, x में 3x घटाने पर, और बराबर 21। अब इसको माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे, ये +21 पक्षांतर होने पर -21 होगा, -21 और -7 तो -28, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 14 दूनी 28, x की वैल्यू आ जाएगी 14, तो अभी संख्या होगी इसकी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वस्तु को 4600 में बेचने पर 15% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें देखिए बाद की वैल्यू दिया है, 4600 में बेचा तो शुरुआत में क्रय मूल्य x मान लेते हैं, ये लगाने का तरीका होगा, और 15% का लाभ हुआ तो इसमें जुड़ के 100 धन 15 होगा तो 115% होगा, तो 115/100, और बराबर यहाँ लिखेंगे 4600। वस्तु ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, बाद की वैल्यू दिया है, पहले की पूछ रहा है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से तो 23 पंचे 115, 5 से इसको 20 पंचे 100। अब यहाँ से 23 1 कम 23, 23 दूनी 46, तो 200 गुणे 20 करेंगे तो x की वैल्यू मतलब क्रय मूल्य आ जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पर 3 जीरो लगाएंगे तो 4000 रुपये क्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 8:3 है तथा 10 वर्ष बाद अनुपात 2:1 हो जाता है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर इसको लगाने का तरीका होगा, पहले यहाँ लिख लेंगे पिता पुत्र, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है इसमें 8:3, तो यहाँ लिखेंगे 8:3, और एक 10 वर्ष बाद दूसरा अनुपात यहाँ पर दिया है तो 2:1 हो जाता है, और 10 वर्ष का डिफरेंस दोनों में आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 10 दोनों में लिख देंगे, 10 वर्ष का अंतर आएगा क्योंकि 10 वर्ष बाद की चर्चा किया है। यहाँ तिर्यक गुणा करना है सबसे पहले, तो 8 1 कम 8, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 8 - 6 तिर्यक गुणा करके घटाएंगे भी, और 10 दूनी 20 और 10 1 कम 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 - 10,
तो यहाँ पर देखिएगा 2 बचेगा, यहाँ पर वैल्यू बचेगी 10, तो 1 बराबर हो जाएगा 5, कैंसिल आउट करेंगे। तो पिता की वर्तमान आयु पूछा है तो अनुपात में तो 8 है, तो 8 बराबर हो जाएगा 8 पंचे 40, और पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा 3 बराबर निकालेंगे, 1 बराबर 5 है तो 3 बराबर 15, इस तरह से 40 वर्ष और 15 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25, 73, 97 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ जबकि सभी में शेषफल समान रहे। तो इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका होगा, सबसे पहले 2 छोटी संख्याएं देखेंगे और उनका अंतर निकालेंगे। तो 73 माइनस 25, 2 संख्याएं छोटी संख्याएं, 13 में 5 घटाएंगे यहाँ 8, और 6 में 2 घटाएंगे 4, 48 होगा। अब सबसे बड़ी संख्या में इन दोनों को घटा लेंगे, तो जैसे 97 माइनस पहले 73 कर लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी, जब 97 में 73 घटाएंगे तो यहाँ 24 आएगा, और 97 में ही घटा देंगे 25 को, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 72। अब कुछ नहीं करना, इन तीनों का HCF निकाल देना है मासा, तो वह बड़ी से बड़ी अभीष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 24, 48, 72 का HCF निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या देखते हैं, या तो सबसे छोटी संख्या या इससे भी छोटी। तो यदि ये 24 होगा तो 24 से तीनों विभाजित हो जाएंगे, तो 24 दूनी 48, 24 तीन 72, मतलब इसका HCF 24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 624 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह के प्रश्न में जब भी जोड़ने या घटाने की चर्चा करें तो सबसे पहले दी गई संख्या का वर्गमूल भाग बीच से निकालते हैं। तो भाग बीच से निकालने के लिए देखिएगा, इकाई की तरफ से जोड़ा 2 2 के बनाते हैं, तो यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, ये सिंगल है। अब ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 6 से ज़्यादा ना हो तो 2 होगा, 2 लेंगे तो 2 को 3 जगह लिखा जाता है, और वर्ग लिखेंगे 6 के नीचे। तो यहाँ घटाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे, तो ये 4 आएगा, इस स्थान को छोड़ देंगे, और 6 में 4 घटाएंगे तो यहाँ 2 और ये 24 उतर आएगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़ें कि 22 से ज़्यादा ना हो, ये ऐसा यहाँ पर, तो 4 पंचे 20, 5 बार जा रहा है, लेकिन हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 22 से ज़्यादा हो जाए, 1 अंक मतलब ज़्यादा बार आए। तो यहाँ पर लास्ट वाले स्टेप में 1 अंक ज़्यादा बढ़ा के लिखना है, तो पहले 5 बार देख लेते हैं, 5 यहाँ भी लिखेंगे, तो 45 पंचे होता है 225, तो ये 224 से ज़्यादा आए, मतलब यहाँ वो अंक रखना पड़ेगा। ये जोड़ने की बात कर रहा है, इसलिए जब भी जोड़ने की चर्चा करें तो अंतिम स्टेप में 1 अंक बढ़ा के ही भाग करना है, मतलब ज़्यादा आ जाए, इससे बड़ी संख्या नीचे आए। और यहाँ 5 लिखेंगे तो ये जुड़ेगा तो 50 हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो 1 होगा, तो अभी संख्या हो जाएगी 1, मतलब जोड़ने वाली संख्या 1 होगी, यही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, किसी संख्या का 1/3 भाग 64 है तो उसका 1/2 भाग क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1/3 भाग बराबर दिया है 64, वो संख्या मान लेंगे यक्ष, तो यक्ष का 1/3 भाग 64, तो यहाँ 3 का गुणा कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगी 3 चौक 12 और 3 छंग 18 की 19, 192 होगी। अब 192 का हमें 1/2 निकालना है, नहीं हाफ, तो 192 का 1/2 भाग निकालना, तो 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 छक्का 12, तो 96 अभी संख्या होगी। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, 330 मीटर लंबी एक ट्रेन 550 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 44 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। अब गति या चाल, चाल बराबर पता है कि दूरी बटे समय। अब यहाँ पर दूरी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि प्लेटफार्म को पार कर रही है इसलिए, तो दोनों की लंबाई यहाँ जुड़ जाएगी, तो ये कुल दूरी हो गई। और समय दिया है 44 सेकंड, तो बटे में समय लिखेंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड बनेगा। और चाल हमें निकालना है, यानी गति निकालना है मीटर प्रति सेकंड में, तो ये जोड़ेंगे तो 5 3 800 हो जाएगा, और ये 80 हुआ, तो 880 बटे हो जाएगा 44, 44 एक कम 44, 44 दूनी 88, तो यहाँ हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में ही ऑप्शन में दिया है। यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे, तो बड़े से गुणा करेंगे यदि बड़े में बदलना है, तो 5 एक कम 5, 5 चौक 20, तो यहीं पर हो जाएगा 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो अब ये मालूम कि घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर होता है, और 6a स्क्वायर बराबर दिया 96, तो 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो 16 छक्का 96, 16 आएगा, तो a स्क्वायर बराबर ये 4 का स्क्वायर होगा, तो ये भुजा आ जाएगी 4, a बराबर 4। अब आयतन निकालना घन का आयतन, तो आयतन होता है a क्यूब, मतलब a क्यूब का मतलब यहाँ हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौक को 64, 64 मीटर क्यूब होगा इसका आयतन। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैंक की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, गहराई 3 मीटर है, तो उस टैंक की क्षमता लीटर में ज्ञात कीजिए। क्षमता का मतलब यहाँ आयतन से है, और ये लीटर में ज्ञात करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले घन का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
अब सॉरी घनाभ का, ये घनाभ का टंकी हो गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई पहले यहाँ गुना कर देंगे और ये वैल्यू आएगी मीटर क्यूब में। तो 5 चौक 20 23 60 घन मीटर या 60 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो लीटर में ये निकालना है, 60 मीटर क्यूब की निकालना है तो 60 गुणे 1000 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लीटर में। तो मतलब हो जाएगा 60,000 लीटर। ये इसका सल्यूशन होगा। तो उस टैंक की क्षमता मतलब उसमें पानी आ सकता है 60,000 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो यह कितने समय में 4 गुना होगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह का प्रश्न आए और इसमें समय पूछ रहा है कितने समय में, तो बाद वाला गुना ऊपर लिख के 1 घटाएंगे और जो स्टार्टिंग शुरुआत वाला गुना है शुरू में तो उसको लिखकर 1 घटा के नीचे लिखेंगे। अंश में लिखेंगे बाद वाले गुना को और प्रारंभिक गुना को नीचे और 1 घटा करके दोनों को गुणे ये जो प्रारंभिक समय है 6। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो 4 में 1 घटाएंगे तो 3, अब यहाँ 2 में 1 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा तो बटे 1 गुणे 6 तो 6 3 18 वर्ष हो जाएगा इसका सल्यूशन। इस तरह सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक टीवी 7500 रुपये में खरीदा और 10,000 रुपये में बेच दिया, टीवी पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा सीपी दिया है टीवी का 7500 मतलब कॉस्ट प्राइस एंड एसपी दिया है बेचा, सेलिंग प्राइस है 10,000 रुपये। तो ध्यान रखेंगे इसमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट निकालना है तो एसपी माइनस सीपी मतलब 10,000 में 7500 घटा देंगे तो 2500 आएगी प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, परसेंट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अपान सीपी मतलब 2500 बटे 7500 और गुणे हो जाएगा 100। 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 25 से कम 25, 25 3 75। अब 1/3 गुणे 100 है तो मतलब 100/3 इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे यहाँ पर 33.33 भाग करेंगे तो ये प्रॉफिट यानी लाभ प्रतिशत होगा 33.33%। तो इसका नेक्स्ट सॉल्व पेपर आप लोगों को प्लेलिस्ट से मिल जाएगा या जल्द ही अपलोड होगा। प्लेलिस्ट से आप सभी सॉल्व पेपर फाइंड कर सकते हैं और आर्मी के टॉपिक वाइज वीडियो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है तो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं।